हेलो एवरीवन। आज हम 14th एंड 13th यानी 13-14 सितंबर का सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा खान योर फ्रेंड। याद रखिएगा, हर सेशन बहुत ही प्रीशियस है और आप लोगों से मुझे एक शिकायत ये है कि आप सेशन कंप्लीट और ध्यान से रोज़ाना नहीं सुनते हैं, जबकि बहुत ही प्रीशियस कंटेंट आपको भेजा जा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ किसी भी सेशन को मिस मत किया करें। मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं। हर सेशन को रोज़ाना बहुत ध्यान से सुने और जब सुन लिया करें तो जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुआओ लोरेंको किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो अभी अंगोला सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अंगोला ANGOLA। अभी क्या नाम है, जियो लोरेंको, ये इसके प्रेसिडेंट बने हैं। कैपिटल क्या है? अंगोला की लुआंडा। और अंगोलियन क्वांचा, ये क्वांचा जो है करेंसी है। और जियो लोरेंको ये प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश को 12वीं अपने देश भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की यानी ह्यूमन बीइंग हेल्प के लिए या ह्यूमैनिटी हेल्प के लिए 12वीं खेप भेजी है? तो यूक्रेन को। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चला है, इसमें यूक्रेन की बहुत मदद की है भारत ने, अपने देश ने, और 12वीं खेप भेजी है जिसमें ज़रूरी दवाएं यानी एसेंशियल मेडिसिन्स एंड टूल्स शामिल हैं। तो अभी 12वीं मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है किसने? अपने देश भारत ने। किसको? यूक्रेन को। अब यूक्रेन, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ये इसके प्रेसिडेंट है। यूक्रेन की कैपिटल कीव और यूक्रेनियन हर्विनिया ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हड़प्पा संस्कृति स्थल अभी कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति स्थल स्मारक, यानी एक हड़प्पा संस्कृति का स्थल बना रहे हैं स्मारक के तौर पे, और ये जो है बनाया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा की बात करेंगे, लेकिन सुनिए, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। इसीलिए अभी हड़प्पा संस्कृति का एक हड़प्पा संस्कृति स्मारक के तौर पे बनाया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, स्मारक, हड़प्पा संस्कृति स्मारक। ठीक है, तो याद रखना। अब हरियाणा में बन रहा है, तो हरियाणा में हरियाणा की पुलिस ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बीट पुलिस योजना शुरू की थी। और हरियाणा की बात करें तो अभी एक चिराग योजना चल रही है, यहाँ पर बताया था मैंने आपको चिराग की फुल फॉर्म। ठीक है, और भी हरियाणा के बहुत फैक्ट है। चंडीगढ़ कैपिटल बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर, मैंने पुराने वीडियोस दिए हैं, उनको सुनेंगे तो याद आएगा। और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर। चिलचिला, वीर शिकारगढ़, खोली रेतान, खपरवास कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई वीर शिकारगढ़, और एक हो गई खोली रेतान, एक हो गई चिलचिला, और एक हो गई खपरवास 4, और एक 5वीं है नाहर। कौन सी? नाहर। ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और एक है कालेश्वर नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अगस्त मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं सिकंदर रजा। ये अगस्त महीने के लिए पुरुष यानी मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ बने हैं। और फीमेल कौन बनी है? यानी महिला क्रिकेटर प्लेयर कहेंगे, सॉरी माफ़ कीजिए, मैं हर बार बताती हूँ, भूल गई। तो अगस्त मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर कौन? अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से कौन बने हैं? तो सिकंदर रजा, ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की डहलिया मैकरा, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, मतलब प्लेयर हैं, ये फीमेल की तरफ से बनी है। तो अगस्त मंथ के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? डहलिया मैकरा। और मेल
मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ बने अगस्त मंथ के लिए, ये कौन? सिकंदर रजा, आईसीसी ने, ठीक है, आईसीसी के बने, आईसीसी ने घोषित किया है, ठीक। अच्छा, आईसीसी 1909 में स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का विश्व डेयरी सम्मेलन, वर्ल्ड डेयरी समिट अभी आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा में। और हाँ, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिकन एक्सप्रेस ने इंडिया यूनिट का, अपनी भारत की इकाई का सीईओ किसको बनाया? तो संजय कुमार को। किसको? संजय कुमार। ये इंडियन यूनिट के सीईओ बने हैं अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से। अच्छा, ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरपर्सन ग्रेग वार्करले हैं। कौन? ग्रेग वार्करले। बताती हूँ हमेशा, जियो फेलाडस का नाम भी बताती हूँ, सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला बन गया है? तो मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध यानी एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने वाला शहर बना है कौन सा? हार्लेम। और ये किसका शहर है? नीदरलैंड। कौन? किसका शहर है? नीदरलैंड का। नीदरलैंड की जो क्वीन थी ना, क्वीन मैक्सिमा, वो अभी इंडिया आई हुई थी, क्वीन मैक्सिमा। वैसे कौन है? एम्स्टर्डम कैपिटल है और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। और मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अभी नायरा ने अपने अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? नायरा, ये एक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एनर्जी कंपनी है नायरा। इसने अपना अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो अपना अध्यक्ष किसको बनाया है? नायरा ने प्रसाद के पाणिक्कर नाम है। क्या नाम है? प्रसाद के पाणिक्कर, ये भी अध्यक्ष बने नायरा कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगा? हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगा? तो भाई ऐसा है, जो कुत्तों की घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ती जा रही है और इतने कुत्ते हिंसक हो गए, बाकायदा इनका वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और हिंसा पे उतर आते हैं, लोग काट फाड़ देते हैं। इस तरह से बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं केरल में। तो हिंसक कुत्तों को मारने के लिए बाकायदा जो है केरल परमिशन लेगा सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट। अभी कोझिकोड में अभी एकमात्र महिलाओं से संचालित होने वाली HDFC बैंक की ब्रांच खुली है। ई सरकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? केरल बना है। अंडा दूध योजना यहीं शुरू हुई है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने शुरू करी थी, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने अंडा दूध योजना वन स्कूल वन IAS, अंडा दूध तो बता दिया। गवर्नर ने कौन सी शुरू की? आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, ठीक है, ओके। कुबलांगी यहाँ का एक ऐसा गांव है जो सैनिटरी पैड फ्री है, ठीक है, यानी अब यहाँ पर सैनिटरी पैड फ्री मिलते हैं। पबड़म शोला, मध्य केकटक शोला, अनायमुड़ी शोला, अरबी कुलम शोला, ये नेशनल पार्क है। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व और साइलेंट वैली यही है। तो ये था ये क्वेश्चन है, हाल ही में फॉरेन एम्बेसडर अपने देश भारत ने जापान में किसको नियुक्त किया है? तो CV जॉर्ज को। CV जॉर्ज अभी भारत की ओर से बने हैं फॉरेन एम्बेसडर जापान में, ठीक है, याद रखना CV जॉर्ज। और जापान की कैपिटल क्या? टोक्यो। येन करेंसी फोमियो किशिदा, ये प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है? तो हमारे स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है?
तो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है, जिसमें 384 दवाओं को शामिल किया गया है, और ये 2022 की है। तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साहब ने। इसमें 384 दवाओं को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रिलायंस सबसे बड़ा कार्बन फाइबर 2025 तक कहाँ बनाने वाली है? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL अपना कार्बन फाइबर, इसका नाम कुछ ऐसा है, जियो कार्बन फाइबर, ये बनाने वाली है, पूरा तैयार कर देगी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्टील स्लेम की सड़क बनी थी, सड़क का उद्घाटन किया गया सूरत में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है गुजरात। इफ़को नैनो छिड़काव योजना ये यहीं शुरू हुई थी। ठीक है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ब्लैक बक मरीन वनसुधा और एशियाटिक लायन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क यहीं है। ओके, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर यहीं है। धोल, कंकड़िया, खिसारिया और नल सरोवर ये लेक हैं। गांधीनगर कैपिटल है। ठीक, और आचार्य देवव्रत गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। क्वेश्चन है हाल ही में राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राजा मिर्च महोत्सव तो ये भी मनाया जा रहा है नागालैंड के कोहिमा, यानी नागालैंड में, और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, और उसका भी एक गांव है सहियामा गांव में मनाया जा रहा है राजा मिर्च महोत्सव 2022। ठीक है, राजा मिर्च महोत्सव। अच्छा, कोहिमा कैपिटल तो कोई नेफ्यू रियो चीफ, कौन होगा चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है नागालैंड के? तो जगदीश मुखी। और नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। एक पक्के पागा है वो अरुणाचल में, और हॉर्नबिल खाली है तो नागालैंड में, मतलब केवल हॉर्नबिल है तो। और ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कहाँ और किस राज्य सरकार ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। पशुओं को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। रायपुर जो है वो कैपिटल है, और नया रायपुर यहाँ अटल नगर के नाम से जाना जाता है। हर राज्य में हर राज्य के हर ज़िले में जो है वो महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यानी सुरक्षा सेल। कौन सा? महिला सुरक्षा सेल। अधिक अनुसूचित क्षेत्रों में अभी पंचायत अधिकारों का विस्तार किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। CFR अधिकारों को लागू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, और कौशल्य मातृत्व योजना चल रही है। और बस इतना तो याद रखिए। और बाकी दाई दीदी क्लिनिक ये सेवा भी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है हाल ही में अभी US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने। क्या? कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने अभी जीता है पुरुष US ओपन पुरुष एकल खिताब 2022। ये इन्होंने जो है कैस्पर रूट को हरा के जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने US ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब। अच्छा, ये US ओपन जो था ना, टेनिस का आखिरी टूर्नामेंट था। इससे पहले कौन सा हुआ था? विंबलडन। इससे पहले कौन सा हुआ था? फ्रेंच टूर्नामेंट। और उससे पहले कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट। 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए कहाँ से नामित किया है? तो नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। जी हाँ, राज्यसभा। नॉमिनेटेड सदस्यों के बारे में पढ़ा है आपने? जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। ठीक है, दो करने होते हैं राज्यसभा में, जिसमें एक एंग्लो इंडियन और एक कोई इंडियन।
और ये जो ग़ुलाम अली हैं ये गुज्जर मुस्लिम हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इनको अभी नामित किया है। और राज्यसभा लोकसभा में कितने 12 सदस्य, ठीक है। अब तो शायद इनकी संख्या में कुछ कमी आई है, मैं एक बार चेक करूँगी, वरना अभी तक 2 और 12 का था, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रीय कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों से ये नामित किए जाते हैं। चलिए, खैर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वूलर, डल और वूलर तो है ही बहुत फेमस लेक। वैसे बेरनाल, कौसरबल, गंगाबल, नागिन झील, ये सब यहाँ पर बच्चा नामा और रूफ, बूगी नचन, ये डांस है फेमस। और दचीग्राम, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो गोवा में है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और किश्तवाड़ हो गया, हेमिस तो अब लद्दाख में शिफ्ट हो गया, और एक है यहाँ पर दचीग्राम हो गया, किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली, ये ठीक है। किश्तवाड़ कहाँ शिफ्ट हो गया, ये लद्दाख में। और यहाँ पर कौन सी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों क्या हैं, अलग अलग यूटी हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूँ कि मैंने जो क्वेश्चन, अच्छा पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये भी बताया मैंने आपको, यूएस ओपन का जो पुरुष एकल खिताब है 2022 का, वो किसने जीता है, बताया अभी आपको, कार्लोस अल्कराज ने। लेकिन इगा स्विटेक ये एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने फीमेल का यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है। यानी यूएस ओपन 2022 का जो महिला खिताब है वो इगा स्विटेक को मिला है। और यूएस का तो मैंने आपको बता ही दिया, यूएस ओपन का पुरुष का जो बता दिया, यूएस ओपन 2022 इस पुरुष के एकल खिताब किसको, ये मिला कार्लोस अल्कराज को। और ये जो महिला एकल खिताब है ये इगा स्विटेक को, ठीक है। अब एक बात और बता दूं कि जो हड़प्पा का बताया मैंने, हरियाणा में बन रहा है, इसको कहते हैं वैसे हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, मैंने बता दिया है स्मारक के तौर पे, लेकिन सही वर्ड जो यूज़ किया जाएगा, जो लिखा होगा वो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति स्मारक का है ना मैंने, वो भी गलत नहीं है, लेकिन सही जो है वो पता होना चाहिए, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय जो हरियाणा में बन रहा है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में जस्टिस के.एन. सिंह का निधन हो गया, ये कौन, नहीं सॉरी पहले सुनिए, के.एन. सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे के.एन. सिंह, और अभी इनका निधन हो गया। के.एन. सिंह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएलए न्यायाधिकरण यानी अथॉरिटी का हेड किसको नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, इन्हीं को भी पीएमएलए अथॉरिटी यानी न्यायाधिकरण, क्या पीएमएलए न्यायाधिकरण का बनाया गया है, क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है किसको, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्रीय रक्षा यानी नेशनल सेफ्टी एंड एमएसएमई की 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन हुआ है कोटा राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान के कोटा में। इटालियन यानी इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, यानी इटालवी 2022 की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये जीत ली है मैक्स वर्स्टैपन ने। याद रखना इनके नाम, मैक्स वर्स्टैपन ने अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया, मुझे याद है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है, एमेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है, और अभी चौथा ये जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये सब मैक्स वर्स्टैपन ने जीते। इतना कोई लगा के नहीं बताएगा जितना सीक्वेंस से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एमेलिया रोमैंगना, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स और एक इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 2022 की चारों मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये चार्ल्स लेक्लर ने जीती है।
ठीक है। कार्लोस सेंट जॉन ने कौन सी जीती है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। और ऑस्ट्रेलियन बहरीन तो दोनों बता दी चार्ल्स लेक्लर ने। और जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 है वो किसने जीती है? सर्जियो पेरेस ने। ठीक है। अब बचा क्या? कुछ नहीं। अब सर्जियो पेरेस ने जीती मोनाको। अब लास्ट एक और बात कि क्या नाम है इनका, हाँ, सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने अभी ग्रैंड प्रिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 17A का नया INS तारागढ़ी कहाँ लॉन्च किया है? तो ये भी लॉन्च किया है मुंबई में, INS तारागढ़ी। ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, इसको अपनी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। और एक क्वेश्चन ये भी बता देती हूँ, हाल ही में अभी किस IIT ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के साथ समझौता किया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग इसको बढ़ावा देने के लिए भी IBM के साथ समझौता किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए हैं, अगर आप वीडियोस को रिवाइज़ करेंगे तो आपको सब जो है ध्यान में आ जाएगा। और बाकी अभी मुनीश्वर नाथ भंडारी बताए थे, मद्रास हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस हैं। इन्हीं को अभी PMLA न्यायाधिकरण यानी अथॉरिटी का हेड बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वन शहीदों के लिए मुआवजा किस राज्य सरकार ने बढ़ाया है? तो वन शहीद होते थे उनके लिए मुआवजा 30 लाख रुपए का था, इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने। कोटी दत्तू योजना और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कर्नाटक की बताई हैं। नगर होल अंशी, बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, काली, अंधेरी और धांधेली टाइगर रिजर्व है, बेंगलुरु कैपिटल है, डोलुकुनिता यक्षगढ़ यहाँ के फेमस डांस हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर कृष्णा राज सागर कावेरी रिवर पर डैम है और अलमाटी कृष्णा रिवर पर डैम है। ठीक है, कौन सा जोग वाटरफॉल्स का 0 उद्धार का टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है। और थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं, बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं। इतना तो आप याद रखिए, बाकी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने ब्रांड एम्बेसडर भी बताए थे पुंडकोटी दत्तू योजना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AN शमशीर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? AN शमशीर तो केरल राज्यसभा के केरल विधानसभा, माफ़ कीजिए वही ध्यान रहा, केरल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं AN शमशीर। कौन बने? केरल विधानसभा के अध्यक्ष AN शमशीर। और केरल के अभी मैंने सभी फैक्ट्स बताए हैं ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। यहाँ के तानाशाह कौन है? नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। पैंगयोंग कैपिटल है, नॉर्थ कोरियन वॉन करेंसी है, जबकि साउथ कोरिया के योन सुक्यूल हैं और ये प्रेसिडेंट और कैपिटल सियोल है और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन एट योर डोर स्टेप ये फैसिलिटी कहाँ लॉन्च हुई है? तो मुंबई राज्य सरकार, मतलब मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। मुंबई में कौन सी? पेंशन एट योर डोर स्टेप योजना। और जितने भी पेंशन से विवादित मुद्दे हैं उनको ऑनलाइन ही, यानी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन ही सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट सुनिए, पहले क्वेश्चन से, कर्नाटक में एक स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना भी तो शुरू हुई थी, बताया था ना मैंने आपको। और मट्टूर के बारे में बताया, एकमात्र ऐसा गाँव है जो बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है।
यहाँ का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है पूरे भारत का? जिम कॉर्बेट। पहला नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियल गुरमीत सिंह गवर्नर हैं और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? एशिया कप 2022 तो श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को 30 रन से हराकर, और छठी बार ये जीता है। किसने? श्रीलंका ने जीता है, छठी बार जीता है, पाकिस्तान को 30 रन से हराकर जीता है। अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी डिवाइडिंग, क्या चीज़ डिवाइडिंग है? PALK, पाक स्टेट या पाक जलडम्बू मंडल। कौन सी एक्सरसाइज होती है? सिलिनेक्स। अच्छा, रनिल विक्रमसिंघे ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुरुवर्धन। श्रीलंकन रुपया करेंसी है। कैपिटल कोलंबो, कॉमर्शियल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक यानी ई बैंकिंग गारंटी योजना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना ये शुरू की है HDFC बैंक ने। ये पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना शुरू की है। ठीक है, शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1994 में स्थापना हुई। ठीक, चलिए कुछ फैक्ट सुन लीजिए, लेकिन इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाल ही में या आप प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको निश्चित ही लाभ होगा। और प्लीज़ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। किसी भी सेशन को मिस मत किया करें, डेली ध्यान से सुना करें हर सेशन को, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं प्लीज़। अब देखिए, अभी हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो उत्तराखंड में रानीखेत में स्थापित हुआ था, हिमालयन मसाला उद्यान। और आपको बताया था मैंने, ऋषभ पंत यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बताया था स्कूली स्वच्छ शिक्षा पहल, ये कहाँ शुरू हुई? उत्तराखंड में। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन भी लॉन्च किया था, किसने? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के हर ज़िले में एक संस्कृत भाषी गांव डेवलप किया जाएगा, ऐसा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है। तो ये फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट थे। ये था आपका 13-14 सितंबर यानी 14-13 सितंबर 14-13 सितंबर 2022 का सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट्स में लिखा करें। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।